डिटरमिनेंट। डेफिनेशन क्या है कि हर एक टॉपिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही इसमें स्टार्ट करें। द सिंबल इस टाइप का सिंबल है कि मान लीजिए 4 रियल नंबर्स हैं या 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी, ये आर कॉम्प्लेक्स है, जिनको हम 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में पंच करके रख दें। 4 नंबर्स where A, B, C, D are any 4 real complex numbers, or maybe any expressions are real or complex numbers or expressions is called a determinant of order 2. And its value is equal to, और इसके corresponding इसकी एक वैल्यू है, क्या होती है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं AD माइनस BC। इस डिटरमिनेंट की ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ये जो साइन बनाया गया है मॉड का साइन नहीं है, डिटरमिनेंट का साइन। दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ये नंबर्स लिखे हैं हमने, इन्हें कहते हैं रो, दैट इज फर्स्ट रो। स्टार्टिंग से नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, R1 R2 और रो से लिख रहा है 1 लिखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रो। इन्हें वर्टिकली हम इसको करते हैं कॉल। तो यहाँ पे ए बी जो एलिमेंट है ये किसके एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है। ऐसे ही सी और डी सेकंड रो में एलिमेंट है। ऐसे ए सी क्या है, फर्स्ट कॉलम, इसे कहते हैं कॉलम, और कॉलम के फर्स्ट लेटर सी से लेकर के C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये है सेकंड कॉलम, इसे कहते हैं C2। ये ए सी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, बी डी सेकंड कॉलम के एलिमेंट, ठीक है। इसमें डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। ये ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट। ऑर्डर 2 मतलब जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे। ऑर्डर 3 मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक डिटरमिनेंट में हमेशा इक्वल होते हैं। इन ए बी सी डी को इस के एलिमेंट कहते हैं। ए बी सी डी आर एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ओके। in a determinant number of rows will be equal to number of columns। एक ऑर्डर ऑफ a determinant is equal to n, then number of elements इसमें कितने होंगे, डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने, n स्क्वायर, n into n, n रोज होंगी, n कॉलम्स होंगे, एवरी रो में n एलिमेंट्स होंगे, n into n, n स्क्वायर। इसमें कितने हैं, 2 into 2 4। ऑर्डर 3 में कितने होते हैं, 3 into 3 9। और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 कभी क्वेश्चन में नहीं आया, ऑर्डर 2 आया है, 3 आया है, या ऐसे कोई जनरल लिख दिया गया। ऑर्डर 1 के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं लिखा गया, लेकिन ऑर्डर 1 लिखा गया तो इसका मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट है और वो उस एलिमेंट के ही बराबर है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज इक्वल टू
इट्स एलिमेंट। अब उसको अगर आप लिखते हो, जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है ए लिखा, तो अब क्या है, ये मॉड है कि डिटरमिनेंट? कुछ नहीं लिखा है तो हम मॉड ही समझेंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो मॉड की फीलिंग आएगी कभी, और डिटरमिनेंट कभी आया नहीं है ऑर्डर वन पे। या तो यहाँ पे ऐसे लिख दे 1 क्रॉस 1, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये डिटरमिनेंट, एंड दैट देन वैल्यू इज इक्वल टू ए। अब ये निगेटिव है, अगर ऐसे लिखा है -5, तो ये -5 a determinant of order 3, ऑर्डर 3 के पर ही बेस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए डिटरमिनेंट है ऑर्डर 3 के, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, जैसे ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट, ठीक है, और सॉरी ऑर्डर 3, तो इसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स। इसकी वैल्यू अगर लिखनी है तो इसे आप किसी भी एक रो या एक कॉलम के अराउंड एक्सपेंड कर सकते हैं। जब फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे a1 इनटू इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं हम लोग जिसमें ये एलिमेंट, बाकी जो एक छोटी डिफरेंट है उसको आप लिख सकते हैं या उसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू ऐसे लिख दिया b2 b3 c2 c3, या फिर से आप ऐसे लिख दिया a1 इनटू b2 c3 माइनस b3 c2, डायरेक्ट हट गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर नेक्स्ट सेकंड टर्म लिखेंगे, माइनस के साथ ये आएगा, और कैसे माइनस प्लस आता है इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोफैक्टर माइनर में डिटरमिनेंट का ही पार्ट है। अब फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपेंड करते हुए पहला लिखेंगे प्लस से a1, फिर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे माइनस a2, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे जिसमें एलिमेंट है, बचा क्या b1 b3 c1 c2, डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिख सकते हैं b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस a3 इनटू पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर ये कॉलम को छोड़ेंगे लिखेंगे b1 b2 c1 c2, दैट इज प्लस a3 इनटू b1 c2 माइनस b2 c2। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? बेसिक है, डिटरमिनेंट का यूज तो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टर्म इसमें कोफैक्टर एंड माइनर, और माइनर एंड कोफैक्टर, क्योंकि पहले माइनर के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म है नेक्स्ट माइनर एंड कोफैक्टर, और कोफैक्टर एंड माइनर। क्या होता है माइनर का मतलब? माइनर मतलब छोटा भाई, हाँ क्या बता रहे हो कृष्णा, क्या होता है छोटा? हाँ, और छोटा है जो ऑर्डर ये 3 है तो ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग। लेकिन डेफिनेशन देखें, माइनर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, ये सारे एलिमेंट्स के माइनर मिलेंगे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट, देखिए लैंग्वेज करेंगे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, डिटरमिनेंट के एक एलिमेंट का माइनर इज द माइनर डिटरमिनेंट। एक माइनर डिटरमिनेंट है, उससे कम ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, ये ऑर्डर 3 तो ऑर्डर 2 की आएगी, एक कम ऑर्डर आता है, इज द माइनर डिटरमिनेंट obtained by deleting the row, deleting
the row and column in which element lies. जिस पर्टिकुलर रो और कॉलम में वो एलिमेंट है, उस रो और कॉलम को इलिमिनेट करने से उसका माइनर आता है। जैसे इस A1 का अगर मुझे माइनर निकालना हो, इस कॉलम और इस रो को डिलीट कीजिए, ये पार्ट आएगा, ये इसका माइनर लिखा है। A1 इंटू माइनर ऑफ A1 माइनस A2 इंटू ये क्या है A2 का माइनर प्लस A3 इंटू माइनर ऑफ A3 लिखा हुआ है। सभी एलिमेंट्स के माइनर होते हैं। दूसरे डिटरमिनेंट ले लेते हैं। लेट D इज द डिटरमिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसके यहाँ जो सभी स्क्रिप्ट्स है 11 12 13 21 22 23 31 32 33 इसका भी मतलब है क्या कि फर्स्ट जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस रो में एलिमेंट है, और जो सेकेंड टर्म लिखा है, सेकेंड डिजिट लिखी है, वो किस कॉलम में है उसे रिप्रेजेंट कर रही है। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 2 3 लिखोगे तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अब अगर मुझे यहाँ लिखा माइनर ऑफ A23, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो M23 से, क्या होगा A23 का माइनस तो इस -1 की पावर 5 क्या -1 की पावर 5, क्या बता रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रहे हो, क्या सोच रहे हो? यहाँ देखो इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट किए, जो बची डिटरमिनेंट वो माइनर है, ये तो बताया है। जो पहले से पढ़ा हुआ है वो दिमाग में घूमता रहता है और खिचड़ी बनाते रहते हैं इसकी। देखो बता रहे हैं वो सुनो ना, ये रो एलिमिनेट की, ये कॉलम एलिमिनेट किया, ये आ गया, ठीक है। इतना फास्ट नहीं बनना है, आगे तक का दिमाग में चलता जा रहा है। को फैक्टर की बात करने लगे तो उससे किसमें बात करेंगे, को फैक्टर, चलो को फैक्टर। को फैक्टर भी हर एक एलिमेंट का होता है। को फैक्टर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए सी आई जे मैं लिखता हूँ, तो ये क्या है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड दैट इज को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। को फैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ये क्या होता है, -1 रेज टू द पावर, इन दोनों का सम लिखना है, आई और जे का, आई प्लस जे इस रो और जिस कॉलम में, -1 का कोई भी इंटीग्रल पावर क्या होगा, +1 होगा या -1 होगा, मतलब ये प्लस या -1 वैल्यू है ये, ठीक है। इनटू होता है MIJ, MIJ क्या है, माइनर ऑफ सेम एलिमेंट, MIJ इज माइनर ऑफ सेम एलिमेंट, तो उसी एलिमेंट का माइनर जो होगा उसका -1 टू द पावर I प्लस जे टाइम्स, ये होता है को फैक्टर। अब यहां को फैक्टर निकालना हो C23, दैट इज को फैक्टर ऑफ A23, तो यहां लिखेंगे -1 पावर 2 प्लस 3 5, जो -1 पावर 5 बोल रहे हैं,
इनटू M23, तो ये आ गया माइनस M2। ये आप तो यहाँ लिख सकते हैं, ये है कोफैक्टर एंड माइनर नोड। अब इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करता हूं, लिखूंगा A11 इनटू क्या आएगा, तो छोड़ेंगे क्या आएगा, ये माइनर आएगा। वो माइनर कोफैक्टर के बराबर है, क्यों? C11 और M11 इक्वल है क्या? -1 पावर 1 + 1 -1 पावर 2 1। इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, तो A11 इनटू क्या लिखोगे, ये डिटरमिनेंट लिखोगे, दैट इज C11। फिर क्या लिखेंगे, A12 माइनस टाइम्स लिखते हैं, लेकिन मैं प्लस लिख रहा हूं, A12 इनटू C12। C12 क्या है, माइनस M12, ठीक है। A12 इनटू माइनस M12, ये तो लिखा था जब अभी एक्सपेंड किया था, प्लस A13 इनटू C13। C13 M13 के बराबर है, यही वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू, मतलब दिस इज इक्वल टू डी। ये किसके बराबर है, डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर है। मतलब किसी भी एक रो के एलिमेंट लीजिए और उनके करिस्पॉन्डिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करते हैं तो किसकी वैल्यू आती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। रो लें या कॉलम लें, कोई भी कॉलम भी ले लें, किसी भी एक रो या कॉलम में A12 आप लिए, उसी के करिस्पॉन्डिंग को फैक्टर लें, C12 A22 C22 A23 A32 C32 दिया है। अब इसमें देखोगे तो पहला वाला माइनस बनेगा, सेकंड प्लस, फिर थर्ड माइनस। ये माइनस प्लस माइनस कैसे आता है, इससे आप देख सकते हैं, को फैक्टर से समझ, ठीक है। लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में लिखा जाए तो आप अपने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ any one row or column with corresponding cofactors will be equal to value of determinant। ये पहला काम। सेकंड काम, डिटरमिनेंट हटा दी मैंने, लिख दी, चलो यहाँ फिर से लिख लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A231 A32 A33। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए, उसी कोफैक्टर लिए तो दिए, लेकिन अच्छा फर्स्ट रो के एलिमेंट लेता हूं मैं, लेकिन कोफैक्टर सेकंड रो के ले ले तो गलत हो जाएगा, गलती कर देते हैं तो क्या होगा, कभी कभी गलती भी तो होती है हमसे। मान लो अगर ये गलती हो गई तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए, उसी के करेस्पॉन्डिंग सेकेंड रो के कोफैक्टर लिए, कोफैक्टर किसके लिए, सेकेंड रो के या थर्ड रो के ले लो, या सेकेंड रो के एलिमेंट लो, कोफैक्टर फर्स्ट रो के ले लो, एक रो के एलिमेंट लेकिन कोफैक्टर दूसरे रो के, या एक कॉलम के एलिमेंट कोफैक्टर दूसरे कॉलम के करेस्पॉन्डिंग, ऐसा ले लो। सेम के लोगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू, किसी दूसरे के लोगे तो क्या होगा, गलती नहीं हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू है, क्या होता है, 0। ये कॉन्सेप्ट है 0, आगे जाके मैट्रिसेस में भी जरूरत पड़ेगी, एडवांस ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैट्रिसेस में भी डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें एडवांस ऑफ मैट्रिक्स में ग्रुप में जरूरत पड़ेगी। किसी भी एक रो के एलिमेंट ले रहे हैं या कॉलम के, लेकिन कोफैक्टर्स उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरी रो के लेते हैं,
लेकिन करस्पॉन्डिंग लेते हैं, A11 के साथ A22 का नहीं है, करस्पॉन्डिंग लेते हैं। ज्यादा ही मिक्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा, तब फिर पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, if rows and columns of a determinant are interchanged, पता नहीं आप लोग क्या पढ़े हो, डिटरमिनेंट सबसे सिंपल टॉपिक है, उसमें आंसर क्या क्या बता रहे हो। If rows and columns of a determinants are interchanged, ठीक है, या ज्यादा पढ़ते पढ़ते हैंग हो गया और दिमाग तो बता दीजिए भाई, आराम से पढ़ेंगे। हाँ हाँ, then value of determinant does not change, remains same. Value of determinant, ठीक है, टाइमिंग थोड़ी ज्यादा ली है लेकिन पढ़ा तो आराम से ही रहे, ऐसा थोड़े। हाँ, value of determinant remains same, does not change। रो और कॉलम हो आपस में इंटरचेंज कर दें। लेट डी एक डिटरमिनेंट है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये एक डिटरमिनेंट डी, तो डी डैश दूसरी डिटरमिनेंट मान लेते हैं ये। रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, मतलब फर्स्ट रो को किसमें बना देना है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, करेस्पॉन्डिंग की बनाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया आपने, रो को कॉलम बना दिया, तो कॉलम अपने आप रो बन जाएगा। क्या ये कॉलम क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम बन गया, फर्स्ट रो। हम बना रहे थे रो को कॉलम, ठीक है, ठीक है, एक तीर से दो निशान लग गए आपके। आपने क्या किया था, रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम अपने आप ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो जाएगा, मतलब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या फर्क होगा, क्या फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा। डी डैश और डी इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसकी वैल्यू अगर -7 आ रही है तो उसकी भी -7 आएगी। सही बात है। चलो बताते रहना, ऐसे कोई गलत बात हो जाए तो कुछ लोग गलत बात बता दे रहे हैं, कुछ सही बात। ठीक, सेकेंड पॉइंट लेते हैं। If any two rows or columns, इनमें से कोई भी एक और लिखा है, दो रो आपस में आर इंटरचेंज, ठीक है, और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दें, देन क्या होता है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट changes by its sign, तो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ आप लोग बता रहे सही। तो इसको मैं मान लीजिए सेकंड और थर्ड रो को चेंज कर दें, if D1 बराबर
A1 A2 A3, यहाँ लिखते हैं C1 C2 C3 B1 B2 B3। तो इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट में हमने क्या किया, इन दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स डी हो जाएगी। Any two rows or columns of a determinant are identical, then value of determinant, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। दो से ज्यादा सेम हो जाए तो तब भी 0, ये मिनिमम है। ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। A1 B1 C1, A2 B1 C1, A3 B1 C1, सेकेंड थर्ड कॉलम सेम, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। All the elements of any one row or column are equal to 0, then value of determinant is equal to 0। जैसे किसी भी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर 0 तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। If all the elements of any one row or column can be written as sum of two terms or two elements। If all the elements of any one row, किसी भी एक रो के या एक कॉलम की सभी एलिमेंट्स को अगर हम टू एलिमेंट्स का सम लिख सकते हैं, then determinant can be written as sum of two determinants। तो उसको दो डिटरमिनेंट्स का सम लिख सकते हैं। ठीक है, तो डाउट है इसमें तो अभी समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे सबने लिखा ना, अभी लिख लेंगे। ये तो स्टेटमेंट लिखा है, एग्जांपल से लिख रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये सभी एलिमेंट्स मैंने क्या लिख दिया, A1 प्लस D1, A2 प्लस D2, A3 प्लस D3। इस कॉलम के सभी एलिमेंट्स सम ऑफ टू टर्म्स। इधर लिखा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू टर्म्स। ऐसे लिखिए डिटरमिनेंट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ऐसे देखो A1 A2 A3, B1 B2 B3,
C1 C2 C3 प्लस D1 D2 D3 D1 B2 B3 C1 C2 C3। ध्यान रखिए प्राइसेस डिटरमिनेंट में काफी डिफरेंसेस हैं। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत, ठीक है, दोनों पे ही क्वेश्चंस आते हैं, रिलेट भी करते हैं कई पॉइंट्स को। हम लोग पहला ही पॉइंट क्या पढ़ा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें आपस में तो क्या होता है, सेम रहती है। मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो कॉलम सेम होते हैं, मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं, सेम होंगे तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, तो वहां डिफरेंसेस देखेंगे और ऐसे, ठीक है। इसे हम ऐसे मैट्रिक्स में ब्रेक नहीं कर सकते, उसमें सारे एलिमेंट सम हो जाते हैं। अभी यहाँ क्या है, दो कॉलम एज इट इज, एक रो ब्रेक हो गया, तो इधर भी रिवर्स में एक पर्टिकुलर कॉलम ऐड हो रहा है, दो पर्टिकुलर कॉलम एज इट इज, दो रो या दो कॉलम जैसे भी आए, तो यहाँ दो कॉलम एज इट इज आ रहा है, एक कॉलम ब्रेक हो रहा है, दो, अच्छा तीन भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ E2 E3 E3 लिख देते तो एक और लिख देते हैं E1 E2 लिख देते, तो और आगे मानो तो फिर लिख सकते हैं, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, आप जितना मर्ज है लिखें। हाँ, रिवर्स भी लगा सकते हैं, रिवर्स भी तो लगा सकते हैं, मतलब किसी एक रो और कॉलम में जब ऐड करेंगे तो समेशन बन जाएगा, वहां समेशन का साइन आ जाता है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। मान लो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में भी या F1 F2 तो अभी यहाँ पर सेम लेगी, फिर इसके बाद आगे स्प्लिट करें, अब तुरंत ही स्प्लिट करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है, तो बेटर क्या है, दो कॉलम दो रो एज इट इज रखते हैं, एक को ब्रेक करें। अभी अगर ये होगा तो यहाँ B1 प्लस F1 B1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे ब्रेक, फिर ब्रेक करोगे तो हाँ 2 2 2 सबसे आएंगे 6 आएंगे। दो कॉलम या दो रो एज इट इज रखते हुए एक रो या एक कॉलम को एक बार में ब्रेक करना है। अगर ब्रेक करना है, रिवर्स ऐड करना है तो भी यही करना, दो सेम होने चाहिए, कोई एक ऐड होगा, ठीक है, तो ये सेम है तभी ऐड कर सकते हैं, और जो सेम नहीं है उन्हें ऐड कर लीजिए, उन्हें ऐड करते करते लिख लीजिए। मान लीजिए n टर्म्स तक है तो समेशन वहां आ जाएगा, ऐड होते जाएंगे, समझ रहे, देखा, तो देखो स्टेटमेंट का सब में हम एग्जांपल से समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, ठीक है। तो कई अभी स्टेटमेंट नहीं भी आ रहा है तो हम सब में प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, चाहे वो इजी है टफ है, समझ में आए ना आए, उसके बाद भी दिक्कत है तो आप बताएं कुछ और उसमें। ऑल द एलिमेंट्स आर एनी वन रो और कॉलम being multiplied by a real number थी, रियल नंबर या कोई भी एक्सप्रेशन भी हो तब भी चल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मल्टीप्लाइड बाई के, देन वैल्यू का डिटरमिनेंट becomes k times, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। या कैसे लिखा, if d एक डिटरमिनेंट है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, मैं ऐसे लिखूं d बराबर d डैश दूसरी डिटरमिनेंट, मान लीजिए यहाँ पे k a1 k a2
A A B1 B2 B C1 C2 C तो क्या हो गया A यहां से बाहर कॉमन है, किसी भी एक रो से या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो बाहर, बाकी जो बचा यही डिटरमिनेंट सी तो एक के डी को। अच्छा दो रो में ऐसा होता केस पर तीनों में होता के क्यू, एक में K1 दूसरे में K2 तीसरे में K3 K1 into K2 into K3 ठीक है नहीं। सब कॉन्सेप्ट्स आगे देखेंगे आप मैट्रिसेस से यूज करते हुए कैसे बनना है। मैट्रिक्स में होता है तो सब में से कॉमन होगा तब जाके कॉमन आ पाएगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। अच्छा रिवर्स मल्टीप्लाई करना हो, जैसा मल्टीप्लाई करना है के से, यहाँ बाहर लिखा है कि आप बाहर मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो, किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करो, ठीक है समझ रहे हो, किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, बाहर लिखा हुआ है कुछ तो अंदर मल्टीप्लाई करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हाँ वैसे रिवर्स प्रोसेस है उसका। नेक्स्ट 7 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रॉपर्टी को सबसे स्टार्टिंग में मैक्सिमम टाइम्स ये यूज होती है। If each term of any one row or column be added or subtracted by the same multiple of corresponding elements of any other row or column then value of determinant does not change, remains same। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, वही रहता है। नोट कर लीजिए, अभी हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं क्या है इसमें। जोड़ने पड़ती है अचानक से करेगा ना, अचानक से करेगा ना, अचानक से करेगा तो मैंने कहा बता कर तो बच जाएगा। छत से कुछ नहीं खेला क्या? छत से कुछ नहीं खेला छत से दूसरी छत पे कूदना इन्हीं से नीचे कोई खड़ा रहेगा उसके ऊपर कूदना है, जमीन पे गिरोगे। ये सब सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है ना अभी तो। विज्ञान बंद करा के दोगे हाँ। अभी बोलते हैं आज तो यहाँ अलाउड नहीं।
और कहीं भी हाँ रखिए, रहिए, पढ़िए। ऐसे सुंदर विचार कहाँ से आ रहे हैं? मजाक हमें भी यही आ रहा है ना। देखते हैं इसमें इस पॉइंट को समझते हैं क्या है इसका मतलब। एसी ठीक चल रहा है ना, कूलिंग मगर तो गर्म क्यों हो रहा है दिमाग को? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये डिटरमिनेंट डी ले लो, ठीक है। पूछ करके लगाई थी क्लास। हाँ आप लोगों से मैं हर बार पूछ रहा हूँ, ठीक है, हर बार मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्लासेस के बारे में। हाँ हाँ देखो मैं पूछ कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई इशू है तो आप बता दो, नहीं रखेंगे क्लास आगे, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये लिखा। अब यहाँ क्या लिखा, ईच टर्म ऑफ एनी वन रो, हर एक टर्म A1 B1 C1 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A2 B2 C2 के सेम मल्टीपल मतलब K से मल्टीप्लाई करते तो हम उसी को ऐसे लिखते हैं कि R1 मान लीजिए फर्स्ट रो को मैंने चेंज कर दिया R1 प्लस K टाइम्स R2 से, ऐसे लिख दिया। तो R1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, R1 प्लस K R2 मतलब A1 की जगह लिखा A1 प्लस K B1 प्लस K B2 C1 प्लस K C, ये तो लिखा A1 प्लस K2 B1 प्लस K B2 C1 प्लस K C, ठीक है। चलेगा each term of any one row be added are subtracted to the same multiple, सेम मल्टीपल से k, जिसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में लैम्डा एक में म्यू लिख दिया, एक k से सब में k1 k2 k3 अलग अलग नहीं हो सकता, सेम मल्टीपल से ऐड कर रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से A1 को A2 से B1 को B2 से C1 को C2 के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अगर माइनस भी कर रहे हैं तो किसी भी एक रो या कॉलम की ऐसा कर लिए। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बाकी मैं सेम रखता हूं A2 B2 C2 A3 D3 C3, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k d होगी। हाँ अच्छा इसमें आगे प्लस लैम्डा R3 कर देते तो इसमें मैं R1 को R1 प्लस K R2 प्लस लैम्डा R3 करता तो यहाँ पर लैम्डा A3 प्लस लैम्डा B3 प्लस लैम्डा C3 सबकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहे। R2 में भी चेंज कर दें हम एंड R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस म्यू R3 माइनस म्यू A3 माइनस म्यू B3 माइनस म्यू C3, अभी वैल्यू सेम। अब कोई कहे R3 भी चेंज कर दें एंड R3, तो R3 अगर आप चेंज कर रहे हैं कुछ मान लीजिए लिख दिया R3 प्लस R1 लिख दिया, R3 प्लस R1 क्या लिखेंगे A3 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे A3 प्लस A1, नहीं अगर ऐसा लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी रो एक साथ नहीं चेंज करें, दो कर लिए बहुत है, धीरे धीरे बढ़िए। या तो अगर ये कर रहे हैं तो ये R1 ऑलरेडी चेंज हो गया, उस चेंज वाले को लिखना पड़ेगा, तो उस चेंज को लिखिए या अगले स्टेप में कर लीजिए, अगले स्टेप में करेंगे तो चेंज होता है उसके साथ कर रहे हैं कोई दिक्कत। एक ही में तीनों रो या तीनों कॉलम एक साथ चेंज नहीं करें, मैक्सिमम दो कर जाए कि R1 को आपने चेंज कर लिया R1 R2 की हेल्प से, R2 को चेंज कर लिया R2 R3 की हेल्प से, जस्ट ऐसे ही कॉलम में कर सकते, कॉलम को कॉलम से के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट करें, रो को रो के, रो कॉलम के साथ नहीं करेंगे, R1 प्लस K C2 कर दिया वो सब गलत हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे R1 में मैं कुछ R1 में मल्टीप्लाई कर देता था, मान लो यहाँ R1 में मल्टीप्लाई कर देता तो मान लो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं P, क्या लिखते हैं P A1 P B1 P C1, गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, सही करो उसको, P टाइम्स D
हाँ, तो यहाँ 1/p कर देते हैं। अगर आप किसी रो में मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हैं, करना पड़ता है कई बार, क्यों? क्योंकि उससे वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे, लेकिन जिस रो में चेंज कर रहे हैं उसी में आपने कुछ मल्टीप्लाई कर लिया तो उससे डिवाइड करेंगे। बाकी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो कुछ बाहर डिवाइड करने की जरूरत। R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड होगा। R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। R3 में मल्टीप्लाई करो, R2 में मल्टीप्लाई करो, R3 मल्टीप्लाई करो, R1 में चेंज कर दो। यही है इसका मतलब। नोट कर लीजिए। यह पॉइंट करना। ठीक, मेन यही पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है, बहुत ही हाँ सिंपल सा पॉइंट है। फिर 2-3 स्पेशल डिमांड है, 3-4, फिर हमें इस पे क्वेश्चन करने, प्रॉपर्टीज मतलब कंप्लीट हो गई। तो बल्कि वो भी अगली क्लास में कल करते हैं, कल मॉर्निंग